हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक फंक्शन लिखेंगे हमारी क्लास लिंक लिस्ट जावा में टू रिमूव द नोड एट द गिवन इंडेक्स इन द लिंक लिस्ट। तो शुरू करने से पहले इट इज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। और अगर मेरे किसी पिछले वीडियो ने या इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। सो इस वीडियो सीरीज़ में लिंक लिस्ट की सीरीज़ में जिसमें हम लिंक लिस्ट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया कि नोड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एक लिंक लिस्ट नोड ऑब्जेक्ट से बनता है, उनको हम लिंक करते हैं रेफरेंसेस से। बिहाइंड द सीन्स मेमोरी में चीज़ें कैसे होती हैं। फिर हमने देखा बेसिक फंक्शन स्टार्ट किया हमने कि लिस्ट को अगर हमको प्रिंट करनी हो तो हम कैसे करते हैं, हमने इसको बेसिकली समझा। फिर हमने देखा कि इंसर्ट कैसे करते हैं फ्रंट एंड और मिडिल में। फिर हमने देखा रिमूव कैसे करते हैं फ्रंट और एंड में। फिर अगर एक गिवन वैल्यू रिमूव करनी है वो कैसे करते हैं। तो इस क्लास के सारे फंक्शंस को हमने काफ़ी डिटेल में सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किया है। वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, इस वीडियो में हमको लिखना है एक फंक्शन टू रिमूव द नोड एट द गिवन इंडेक्स इन दिस लिंक लिस्ट। ओके, तो सपोज करिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट है। ओके, तो ये हर एक गोला हमारा एक नोड रिप्रेजेंट कर रहा है। नोड के अंदर वैल्यू हमारा नोड डॉट एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हर एक गोले को आप ये नोड ऑब्जेक्ट मान सकते हो। ऑलराइट, उसके अंदर जो वैल्यू हमने लिखी है वो एक्स है। जो एरो हम बना रहे हैं वो नेक्स्ट का रेफरेंस है कि किस नेक्स्ट नोड ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। और हमारी क्लास लिंक लिस्ट का हेड इस नोड ऑब्जेक्ट पर है। ओके, तो हमारे पास 5 वैल्यूज़ की अगर लिंक लिस्ट बन के आती है तो कुछ ऐसे दिखेगी विजुअली। ओके, हमको रिमूव करना है नोड एट अ गिवन इंडेक्स। तो हम नोड्स को वैसे ही इंडिसेस देते हैं लेफ्ट टू राइट जैसे हम एरे में वैल्यूज़ देते हैं। तो अगर हमारे पास एरे में वैल्यूज़ होती 14, 11, 27, 93, 88, तो इंडिसेस होती 0, 1, 2, 3, 4। लेफ्ट हैंड साइड मतलब सबसे पहले वाला जो नोड है वो 0 इंडेक्स है, उसके बाद वाला 1, फिर 2, 3, 4 टिल लेंथ -1। ओके, सो 0, 1, 2, 3, 4 ये इंडिसेस हो गए इस लिंक लिस्ट के। और अगर लेंथ इस लिस्ट की 5 है तो इंडिसेस होंगे 0 से ओके ln -1 जो कि 4 तक। ओके, 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अब इंडिसेस को ये कंसिडर करते हुए आपको नोड हटाना है एट अ गिवन इंडेक्स। तो इसमें हमारे पास हम 3 एग्जांपल्स दे सकते हैं। अगर हमारे पास इंडेक्स जिस पे हमको हटाना है वो नोड अगर इंडेक्स 3 है, ओके, मतलब इंडेक्स 3 पे ये वाला नोड हटाना है तो हमारी लिस्ट कैसे बन के आनी चाहिए 14, 11, 27। इंडेक्स 3 चला गया, उसके बाद डायरेक्टली इंडेक्स 4 आ गया 88 ऑन नल। और हमारा लेन इस केस में हो गया 4। ओके, हेड हमारा यहाँ पर है और जो अपडेटेड इंडिसेस बनेंगे वो हैं 0, 1, 2, 3। तो इंडेक्स 3 जो था ओरिजिनल लिस्ट में वो हमने डिलीट कर दिया। इंडेक्स 3 डिलीट करना था। दूसरा केस ले लेते हैं, अगर हमको इंडेक्स 4 जो कि लास्ट वाला नोट है वो रिमूव करना है तो ये हो जाएगा हेड हमारा 14, 11, 27, 93 और नल। अब हमारे इंडेक्सेस हो गए 0, 1, 2, 3। तो ये वाला इंडेक्स जो था इंडेक्स 4 पे जो नोट था वो डिलीट हो गया। ऑलराइट, एक और केस ले लेते हैं, हमारा इंडेक्स हो गया 0। ओके, 14 चला गया तो हमारा हेड अब सेकेंड नोड पर आ गया। ओके, क्योंकि हेड हमेशा लिस्ट की फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। और जब भी आप फर्स्ट नोड रिमूव करते हो उसको भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। फर्स्ट नोड जब हम रिमूव करते हैं तो हम हेड का खासा ध्यान रखते हैं कि अगर एक ही नोड था, ओके, एक ही लिंक लिस्ट में एक ही नोड था जो कि हेड था, वो जो कि हम रिमूव कर रहे हैं तो लिस्ट नल हो गई। दूसरा केस हो गया कि एटलीस्ट 2 नोड्स थे तो हेड आप सेकेंड नोड पर चला गया, मतलब 11 पे आ गया। तो हमारा हो गया 11 लिस्ट 27, 93, 88 और नल। ओके, और हमारा हेड अब यहाँ पॉइंट करेगा। ओके, इंडिसेस अपडेटेड हो गया 0, 1, 2, 3। ओके, लेन हो गया इस केस में 4 और इस केस में भी 4। ओके, तो लिंक लिस्ट दी गई है, उसको इंडिसेस हम ऐसे बांटते हैं। इंडेक्स हमको दिया जाएगा जो कि हमको रिमूव करना है और हम रिटर्न कर देंगे इस केस में जो हमने वैल्यू रिमूव की, तो रिटर्न टाइप इंट है। ओके, तो इसमें हमको रिटर्न करना होगा 88। ओके, रिटर्न्स 88। ऑलराइट, इस केस में रिटर्न करना होगा 93। इंडेक्स 3 हटाया ना तो रिटर्न्स 93 और इस केस में रिटर्न्स 14। ओके, अगर इंडेक्स इस रेंज से कहीं बाहर हुआ 0 से कम हुआ या लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ हुआ तो हम एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। ओके, मैं बोल दूंगा थ्रोज इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। ओके, मतलब अगर हमारा इंडेक्स इनवैलिड है, ओके, लेस देन 0 है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ है, तो हमने लेंथ फंक्शन ऑलरेडी लिख रखा है तो हमको लेंथ इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं फंक्शन से। तो इंडेक्स लेस देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेंथ है, तो थ्रो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। ओके, इनवैलिड इंडेक्स प्लस
इंडेक्स। ओके राइट। नहीं तो अगर इफ कंडीशन फॉल्स मतलब इंडेक्स हमारा वैलिड है तो रिमूव द नोड एट दिस इंडेक्स, इंडेक्स वैलिड। ओके करेंगे कैसे? तो क्योंकि हमने रिमूव एट फर्स्ट और रिमूव एट लास्ट कर रखा है, रिमूव एट एंड कर रखा है और रिमूव एट फ्रंट कर रखा है, तो हम इंडेक्स 0 वाला, इंडेक्स लेंथ -1 वाला केस तो सेपरेटली ले सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारा इंडेक्स टू रिमूव 0 है तो मैं बोलूँगा रिटर्न रिमूव फ्रंट टू, फ्रंट टू हमारा वैल्यू रिटर्न कर रहा था, रिमूव्स द फ्रंट नोड फ्रॉम द लिंक लिस्ट। ओके एंड द वैल्यू रिमूव फ्रॉम द नोड, जो भी आपने वैल्यू रिमूव की वो रिटर्न करेगा। रिमूव फ्रंट वह सिर्फ रिमूव करता है, रिटर्न नहीं करता। ओके तो रिमूव फ्रंट टू करेंगे। ओके हो गया आपका ये। एल्स इफ इंडेक्स बराबर हो गया हमारा लेंथ -1 तो हम रिमूव एंड टू कर देंगे, रिटर्न रिमूव एंड टू। ओके और ये इसलिए क्योंकि हमने हेल्पर फंक्शंस लिख रखे हैं। अगर हेल्पर फंक्शंस नहीं लिख रखे हैं वो भी मैं आपको करके बताऊंगा। ओके ये एल्स वाला पार्ट हम कंप्लीट कर ले। एल्स इफ द इंडेक्स इज ग्रेटर दैन 0 एंड लेस देन लेंथ -1। ओके ये वाला केस। तो इस वाले केस में हमारा लिंक लिस्ट फिर से बना लेते हैं 14 11। आपको रिमूव करना है 0 1 2 3 4 ये वाला इंडेक्स। तो जो भी नोड रिमूव करना होता है हम अपना करेंट पॉइंटर उस पर ले आते हैं। आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो करंट हमारा नोड टाइप वेरिएबल है जिसको हम यूज़ करते हैं लिस्ट को आइटरेट करने के लिए, और ये बहुत ही स्टैंडर्ड है। करंट आपको बहुत जगह बहुत रेफरेंसेस में मिल जाएगा। तो करंट हमारा 93 पर है, 93 हमको रिमूव करना है। तो करंट के जस्ट पहले वाला नोड हमारा प्रीवियस हो गया, जो करंट के हमेशा जस्ट एक पीछे रहेगा। तो करंट जब हेड पर होता है तो प्रीवियस नल होता है, करंट जब सेकंड नोड पे आ गया तो प्रीवियस फोर्थ नोड पे, करंट जब थर्ड नोड पे आ गया प्रीवियस सेकंड नोड पे, एंड सो ऑन। जब करंट फोर्थ नोड पे तो प्रीवियस थर्ड नोड पे। ओके तो इसको हटाने के लिए 93 को हटाने के लिए हम बोलेंगे जो प्रीवियस का नेक्स्ट है वो अब करंट के नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। ओके प्रीवियस का जो नेक्स्ट है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट हो जाएगा हमारा करंट डॉट नेक्स्ट। और मैं हमेशा कहता हूँ जब भी ये चीज़ हो ऐसे सोचिएगा कि राइट हैंड साइड जब भी आप इक्वेट कर रहे हैं दो रेफरेंसेस जावा में, तो राइट हैंड साइड जस्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, अब लेफ्ट हैंड साइड भी उसको पॉइंट करेगा, बस इतना याद रखिएगा। तो राइट हैंड साइड किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, करंट डॉट नेक्स्ट इस 88 को। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल क्या है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट। तो प्रीवियस का जो एरो है अब इसको छोड़कर प्रीवियस का एरो अब 88 को पॉइंट करेगा। ओके तो हमने इस 93 को इस लिंक्ड लिस्ट से हटा दिया। तो जब हम फंक्शन से रिटर्न करेंगे करंट और प्रीवियस चले जाएंगे क्योंकि लोकल वेरिएबल है, फंक्शन में हट जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट पर कोई रेफरेंस नहीं होगा तो ये कलेक्ट हो जाएगा। तो हमने 14 11 27 88 कर दिया जैसा हमको चाहिए था। ओके एम क्या है जो हमारा करंट पॉइंटर है, तो मैं वर्ड पॉइंटर यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि काफ़ी सी प्रोग्रामिंग वाला लैंग्वेज है। तो करंट पॉइंटर कहने का बहुत ही जनरल टर्म हो गया, टेक्निकल टर्म नहीं हुआ यहाँ पर। तो आप ऐसे सोच सकते हो कि करंट एक नोड टाइप वेरिएबल है जो कि नोड इस लिंक लिस्ट के नोड ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ओके इनको रेफर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके तो आइडिया क्या है हमारा जो करंट है जिस इंडेक्स पे हमको रिमूव करना है उस इंडेक्स पे ले आना है। तो मैं बोलूँगा इंट आई बराबर 1। ओके हमारा जो करंट है वो हम स्टार्ट करेंगे हेड डॉट नेक्स्ट से। अब हेड डॉट नेक्स्ट से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमको करंट वाला जो नोड है वो हटाना है। करंट वाला नोड हेड पे नहीं होगा क्योंकि हमने 0 वाला केस सेपरेटली ले लिया। ओके तो हमको पता है 0 वाला केस कवर्ड है तो हम सेकंड नोड से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा करंट फर्स्ट नोड तो नहीं होगा क्योंकि 0 वाला केस कवर्ड है। ओके करंट हमारा सेकंड नोड से स्टार्ट कर रहा है इसलिए इंडेक्स 1 है। अब करंट हमारा सेकंड नोड से स्टार्ट कर रहा है तो हमारा प्रीवियस स्टार्ट होगा फर्स्ट नोड से जो कि हो गया हमारा हेड। ओके हम बोलेंगे वाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल। ओके जब तक करंट हमको पूरी लिस्ट को आइटरेट करना है, हम नोड कौन सा रिमूव करेंगे जब इंडेक्स बराबर आई हो जाएगा, क्योंकि आई हमारा बता रहा है कि हम किस इंडेक्स पर है, इंडेक्स बता रहा है कि हमको कौन सा इंडेक्स रिमूव करना है। ओके तो इस केस में मैंने आपको बताया कि ये वाला पार्ट प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, सो रिमूव दिस नोड करंट। सो आप बोलोगे प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज करंट डॉट नेक्स्ट। ओके आपने नोड तो रिमूव कर दिया, फिर आपको साइज माइनस माइनस करना है, आपको जो रिमूव वैल्यू है वो भी रिटर्न करनी है। तो मैं बोलूँगा रिमूव वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमको, करंट डॉट एक्स से मिलेगी क्योंकि हम करंट हटा रहे हैं, और फिर हम कर देंगे रिटर्न रिमूव वैल्यू। ओके ऑलराइट नहीं तो हमको आगे बढ़ते जाना है, मतलब प्रीवियस हो गया करंट, करंट हो गया करंट डॉट नेक्स्ट और आई प्लस प्लस। ओके
तो इस वाले कोड में इंडेक्स आई बता रहा है हम कि किस इंडेक्स पर हैं, और उसी कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स पर जो नोड है उस पर करंट पॉइंट करेगा और प्रीवियस उसके जस्ट पीछे रहेगा। इसलिए जब हम इस आइट्रेशन, इस वाइल लूप के पहले जब हम वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहे हैं तो आई हमारा 1 है सेकंड नोड पर, जो कि हेड के बाद जो नेक्स्ट नोड आता है सेकंड नोड, और प्रीवियस हेड पर है जो कि करंट के जस्ट पहले। ओके, और पूरे आइट्रेशन में करंट ith इंडेक्स पर होगा, प्रीवियस करंट के जस्ट पहले होगा। ओके, ऑलराइट। तो थोड़ा इसको टेस्ट करने के लिए कोड लिख लेते हैं। तो लिंक लिस्ट हमारी बनेगी इन नोड से, तो 14, 11, 27, 93, 88 और फिर नल, और हमको रिमूव करना है वैल्यू एट इंडेक्स। तो पहले सिर्फ ये लिस्ट प्रिंट करा के देख लेते हैं कि हमारा लिस्ट सही बन रहा है कि नहीं। 14, 11, 27, 93, 88 नल। ओके, अब इंडेक्स 0 पर, पहला वाला केस, हम पहले वाले इंडेक्स पर जो वैल्यू हटाएंगे तो हमारा 14 हट जाएगा। ओके, 14 हट गया और बचा ये वाला लिस्ट 11, 27, 93, 88, इतनी लिस्ट बची। अपडेटेड इंडिसेस हो गए 0, 1, 2, 3। ओके, अगर इंडेक्स हम 3 पर वैल्यू हटाते हैं तो 93 हटेगा। ओके, 93 हट गया और बाकी बची वैल्यूज़। ओके, जैसे हमने डिस्कस किया था हमारा ये वाला केस में 93 हटेगा। ओके, बचेगा 14, 11, 27, 88। ओके, फिर हम लेंगे थर्ड वाला केस, जब इंडेक्स 4 रिमूव करेंगे तो इंडेक्स 4 पर रिटर्न कर दिया, रिमूव हो गया 88, बची वाली लिस्ट, और साइज़ भी सही काम कर रहा है। ओके, अब हम वापस अगर करते हैं इंडेक्स 4 रिमूव करने के बाद हम इंडेक्स अगर से 2 कर देते हैं तो रिमूव होगा 27। ओके, तो जब आपने 88 रिमूव किया तो आपको बचा ये वाला लिस्ट। तो अब अपडेटेड लिस्ट में जो इंडेक्सेस होंगे वो 0, 1, 2, 3 होंगे। तो अब इंडेक्स 2 पर 27 है जो कि आपको मिल जाएगा। इंडेक्स 2 पर 27 है जो आपको मिला। ओके, अब इंडेक्स 1 पे वैल्यू रिमूव करेंगे जो 11 है। ओके, तो आपका बचेगा 14 और 93, 14 और 93। अब इंडेक्स 1 पे रिमूव करेंगे। ओके, तो आपका 93 रिटर्न होगा, बचेगा 14। ओके, ऑलराइट। अब वापस अगर आप इंडेक्स 1 कर दोगे तो आपको एक्सेप्शन थ्रो होगा, क्योंकि हम एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हैं यहाँ पर अगर हमारा इंडेक्स इनवैलिड है। तो इस वाले केस में जब एक ही नोड बचा है तो इंडेक्स 1 नहीं होगा, तो आपको मिलेगा अब एक्सेप्शन। ओके, तो आप ये ऐसे भी चेक कर सकते हो कि अगर इस केस में हम 5 पास कर देते हैं तब भी एक्सेप्शन मिलेगा आपको, या फिर -1 पास कर देते हैं तब भी एक्सेप्शन मिलेगा आपको। ओके, या फिर 100 जो कि लेंथ से बड़ी वैल्यू है तब भी एक्सेप्शन मिलेगा आपको। ओके, वापस 4 डालते हैं तो सही है। ओके, तो हमारा कोड तो सही काम कर रहा है। दूसरा कि अगर आपके पास हेल्पर फंक्शंस नहीं है तो आप इसको कैसे चलाओगे। आप बोलोगे इंडेक्स 0 पे आपको रिटर्न करना है, इंडेक्स 0 पे रिटर्न करना है, आप सीधे सीधे बोलो रिमूव वैल्यू जो है, क्योंकि इंडेक्स 0 पे है हम, तो रिमूव वैल्यू हेड डॉट एक्स हो गई। आप सीधे बोलो हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट और रिटर्न रिमूव वैल्यू। ओके, तो हमको पहला नोड रिमूव करना है, तो हमको जो वैल्यू रिमूव करनी है हमने सेव कर ली, हेड को हेड डॉट नेक्स्ट पे पॉइंट कर दिया और रिटर्न कर दिया रिमूव वैल्यू। ओके, तो जो ओरिजिनल हेड नोड था, पुराना हेड नोड था, वो कलेक्ट हो जाएगा गार्बेज कलेक्टर से और आप सेकेंड नोड पे आ गए। ओके, और अगर आपके पास रिमूव एंड नहीं है तो एक काम करो, ये पूरा कमेंट कर दो। तो इस केस में, इस वाले केस में या फिर हेड नोड रिमूव कर रहे हो या फिर हेड के बाद वाला नोड रिमूव कर रहे हो। ओके, एल्स इफ द इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1 वाला केस हो गया है। ओके, राइट, क्योंकि आप इसको सेपरेटली नहीं ले रहे हो। तो ये कोड एज इट इज चल जाएगा, आपको और कुछ नहीं करना है, क्योंकि करंट पूरी लिस्ट को आइटरेट कर रहा है तो करंट लास्ट नोड तक भी जाएगा। तो आई लेंथ -1 जब हुआ तो करंट लास्ट नोड पर है, तब आप जब प्रीवियस डॉट नेक्स्ट करंट डॉट नेक्स्ट कर रहे हो तो करंट डॉट नेक्स्ट नल है, प्रीवियस डॉट नेक्स्ट नल हो जाएगा और हमारा कोड सही चलेगा। ओके, तो ओह एक मिनट, साइज माइनस माइनस हमने यहाँ किया है, हमको हेड वाले केस के लिए भी करना है। ओके, क्योंकि हम ये रिमूव अगर हम फ्रंट 2 करते तो वो साइज़ का अपने आप ध्यान रख लेता कि रिमूव फ्रंट 2, देखिए आप यहाँ पर जो है ना, रिमूव फ्रंट 2 साइज़ का ध्यान रख रहा है। ओके, तो अगर हम खुद से कर रहे हैं रिमूव फ्रंट और हेल्पर मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमको साइज़ का ध्यान भी रखना है। ओके, साइज़ यहाँ कम कर दिया, साइज़ यहाँ कम कर दिया, जाते हैं टेस्ट करने। तो पहले इंडेक्स 4 रिमूव करके देखते हैं सेम कोड से। ओके, हमने कोई हेल्पर फंक्शन यूज़ नहीं किए हैं, तो इंडेक्स 4 रिमूव करेंगे तो लास्ट वाला इंडेक्स देखिए सही रिमूव हो गया, साइज़ हो गया 4। ओके, अब इंडेक्स 0 रिमूव करेंगे। ओके, रिमूव हुआ 14, साइज़ हो गया 3। ओके, पहला वाला नोट चला गया। फिर हम करते हैं इंडेक्स 2, तो इंडेक्स 2 के बजाय इंडेक्स 1 कर लेते हैं। 27 रिमूव होगा, 27 रिमूव हुआ। ओके, और साइज़ हो गया 2। अब इंडेक्स 1 करेंगे तो हमारा लास्ट वाला नोट जाएगा जो कि 93, क्योंकि अब अपडेटेड इंडेक्सेस 11 और 93 में
0 और 1 है। ओके, अब फाइनली ये आप करोगे तो आपको एक्सेप्शन आ जाएगा। ओके, अगर आप 0 करेंगे तो सही चलेगा। ओके, ऑलराइट, तो ये हो गया आपका रिमूव एट गिवन इंडेक्स। एक केस के लिए ड्राई रन करके देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये वाली लिंक लिस्ट है जो हमारा एग्जांपल था, इंडेक्स हमको 3 रिमूव करना है, ये वाला नोड हमको रिमूव करना है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्स वाले केस में क्योंकि इंडेक्स 0 नहीं है, आई बराबर 1 है, करेंट बराबर हेड डॉट नेक्स्ट है तो करेंट यहाँ पर है, प्रीवियस बराबर हेड है तो प्रीवियस यहाँ पर है, और करेंट नॉट इक्वल टू नल एक कंडीशन है हमारे पास। ओके, और फिर हमारे पास एक कंडीशन है इंडेक्स बराबर आई। ओके, और प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू करेंट नेक्स्ट, प्रीवियस करेंट। ओके, राइट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से करेंट नॉट इक्वल टू नल, करेंट अभी यहाँ पर है नॉट इक्वल टू नल, ये ट्रू है। ओके, आप चले गए इसके अंदर वाइल लूप के अंदर, इफ़ इंडेक्स बराबर आई और इंडेक्स बराबर नहीं है तो ये फॉल्स है कंडीशन। आपका ये वाला इफ़ पार्ट स्किप हो गया, आपने बोला प्रीवियस बराबर करेंट, तो प्रीवियस अब वहाँ पॉइंट करेगा जहाँ करेंट पॉइंट कर रहा है। ओके, तो आप जब भी ऐसा कुछ कर रहे हो, मतलब दो नॉन प्रिमिटिव टाइप से आप इसको इक्वल टू कर रहे हो, तो राइट हैंड साइड वाला वेरिएबल जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। तो करंट जो है इसको पॉइंट कर रहा था तो प्रीवियस भी इसी को पॉइंट कर रहा है। ओके, सिमिलरली जब आप करंट डॉट ये कर रहे हो, करंट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा था करंट भी उसको पॉइंट करेगा, करंट डॉट नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा था अब करंट भी उसी को पॉइंट करेगा। ओके, वापस के वाइल लूप कंडीशन चेक करने, करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट यहाँ है नल नहीं है, कंडीशन ट्रू है, वाइल लूप के अंदर आ गए, इंडेक्स बराबर आई, इंडेक्स हमने आई प्लस प्लस तो किया ही नहीं, आई प्लस प्लस हो गया ट्रू। ओके, इंडेक्स बराबर आई फॉल्स है। ओके, हम इस वाले इफ़ को स्विप कर दिया, प्रीवियस बराबर करेंट, प्रीवियस हमारा यहाँ पर आ गया। ओके, करंट हो गया करंट डॉट नेक्स्ट, करंट हमारा यहाँ पर आ गया। ओके, और आई प्लस प्लस आई हो गया 3। वापस गए कंडीशन चेक करने, करंट नॉट इक्वल टू नल, करंट इसको पॉइंट कर रहा है नॉट इक्वल टू नल, ट्रू है। ओके, आपने बोला इफ़ इंडेक्स बराबर आई 3 इंडेक्स 3 है, कंडीशन ट्रू है, मतलब इस वाले नोड को हमको हटाना है, करंट हमारा सही नोड पर रुका है क्योंकि करंट वाला नोड हम हटाते हैं। अब हमने बोला प्रीवियस डॉट नेक्स्ट बराबर करंट डॉट नेक्स्ट, करंट डॉट नेक्स्ट जिसको पॉइंट कर रहा है प्रीवियस नेक्स्ट उसको पॉइंट करेगा, करंट डॉट नेक्स्ट ये रेफरेंस जिसको पॉइंट कर रहा है जो कि ये ऑब्जेक्ट है, अब प्रीवियस डॉट नेक्स्ट जो कि ये वाला एरो इसको पॉइंट करेगा, तो ये इसको छोड़कर अब इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ओके, आपने किया साइज माइनस साइज कम हो गया, रिमूव वैल्यू आपकी हो गई, रिमूव्ड वैल्यू आपकी हो गई, करंट पे जो x था, करंट पे x था जो है 93 जो आपने रिटर्न कर दिया। ओके, जब आपने रिटर्न किया सारे लोकल वेरिएबल्स चले गए। ओके, आपने 93 रिटर्न कर दिया, लोकल वेरिएबल करंट चला गया, प्रीवियस चला गया। ओके, अब ये नोड पे जाने का कोई अब तरीका नहीं है, कोई रेफरेंस नहीं जो इस नोड को पॉइंट करे, तो ये कलेक्ट हो गया गार्बेज कलेक्टर से, तो आपका बचा 14, 11, 27, 88 और नल जो कि हमने लिखा था। ओके, इंडेक्स 3 रिमूव हो गया। राइट, सो वापस इंडेक्स 3 रिमूव हुआ तो आपका बचा 14, 11, 27, 88 और 93 हमारा रिटर्न हो गया। ओके, और ये हो गया आपका जावा फंक्शन लिंक लिस्ट क्लास में टू रिमूव अ नोड एट अ गिवन इंडेक्स। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।